आपके साथ प्रियंका। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का फिर दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा की सीटें तय हो गई है और हमें एक भी सीट नहीं मिली है। वहां से भी बिहार विधानसभा चुनाव में भी अगर हम नहीं लड़ते तो हमें 2-3 सीटें ही मिलती, उससे ज्यादा नहीं मिलती। तो राज्यसभा के लिए भी अब हमें लड़ना पड़ेगा। और क्या कुछ का इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पार्टी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का अभिनंदन समारोह था। अभिनंदन समारोह के मंच से रविवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नाराजगी जताई। जीतन राम मांझी ने कहा कि जो 5 सीटें खाली हो रही हैं बिहार में अप्रैल 2026 में, वो 5 सीटों पर सब कुछ तय हो गया है ना, और हमें एक भी सीट नहीं मिली है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक भी सीट नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग विधानसभा चुनाव के दौरान भी नहीं लड़ते तो हमें 2-3 सीटें देकर निपटा दिया जाता। हम लड़े, इसलिए हमें 6 सीटें दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि अब हमें फिर से लड़ना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री पद का मोह, उनके बेटे बिहार में मंत्री हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को भी नसीहत देते हुए कहा कि मंत्री पद का मोह ठीक नहीं है। मंत्री पद के मोह से बाहर निकलिए और अपनी आवाज उठाइए। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी फटकार लगाई और नाराजगी जताई और कहा कि पार्टी नेतृत्व से उन्हें पीड़ा है। अपने हक के लिए समय रहते कोई ठोस पहल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के साथ जनता बड़ी संख्या में खड़ी है, हम ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। इस बात को नेतृत्व को समझना होगा। उन्होंने कहा कि हमने आवाज उठाई तो 6 सीटें मिली, आवाज नहीं उठाते हैं तो 2-3 सीटों में ही हमें निपटा दिया जाता। राज्यसभा में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि सब कुछ फाइनल हो गया है, लोग चुन लिए गए हैं, हमारी पार्टी को कुछ नहीं मिलने जा रहा। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो यही होगा। केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश में मंत्री हैं, अगर फिर भी मुंह बंद रखेंगे तो नुकसान पार्टी का ही होगा। मंत्री पद के मोह में पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। जीतन राम मांझी खुद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री, और जीतन राम मांझी ही पार्टी के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि मंत्री पद का मोह नहीं छोड़ेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। तो मंत्री पद का मोह या तो उनको छोड़ना है, नहीं तो उनके बेटे को छोड़ना है। जरूर एक पिता अपने बेटे को हिदायत दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोह छोड़कर संघर्ष करना होगा, केवल मांग करने से कुछ नहीं मिलेगा। सड़क पर उतर कर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी, समाज का भला भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमसे कमजोर पार्टियां आगे निकल गई क्योंकि उन्होंने दबाव डाला। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ कई सारे पत्रकार बैठे हैं, हम बोलेंगे कुछ और ये लोग मतलब कुछ और निकाल लेंगे। उन्होंने अपने विधायकों की भी खिंचाई की और कहा कि पार्टी को मजबूत करना है तो सबको योगदान देना होगा। हमें 3 लाख रुपए मिलते हैं, हम पार्टी को देने को तैयार हैं, आप लोग भी दीजिए। मांझी ने अपने प्रवक्ताओं को भी कहा कि आप लोग क्यों चुप रहते हैं, आप लोग बोलिए। तो देखिए, कुल मिलाकर के यह निराशा इसलिए है क्योंकि अप्रैल 2026 में 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 5 नए मतलब 5 राज्यसभा सांसद फिर से चुने जाएंगे। जीतन मांझी ने जो कहा, आज तीसरा बार कह रहे हैं। हमने कहा आज इस चुनाव में भी 4-5 सीट ऐसे हैं, आप हमारे वो दिलीप जायसवाल की बात भी सुन लीजिए कि 3-4 सीट ऐसे हैं जहां हम जीत रहे थे, लेकिन रिकाउंटिंग हुआ, हम हार गए। 2-3 सीट ऐसे थे जहां दूसरे लोग हार रहे थे, रिकाउंटिंग हुआ, जीत गए, जिसमें 27 वोट से भी लोग जीते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा कि 20 में हमारा कैंडिडेट हार रहे थे, हमने कहा था कि आप रिकाउंटिंग लीजिए, रिकाउंटिंग मांगा गया। हम धन्यवाद दिया है अभिषेक सिंह कलेक्टर को, जो कलेक्टर यहाँ बहुत सक्सेसफुल कलेक्टर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर और विकास के लिए बहुत अच्छा काम किए थे और ऑब्जर्वर के साथ मिल करके 2020 में उन्होंने नियोजित काम किया कि हमको रिकाउंटिंग दिया
तो रिकाउंटिंग में हम जीत गए। तो रिकाउंटिंग देख करके इलेक्शन कमीशन ने और यहाँ के कलेक्टर ने एक न्यूट्रल काम किया था। आज इस बार भी जब वो हार रहे थे तो हमको उन्होंने नहीं याद किया और वो मैदान छोड़ के चले गए। वहीं पर हमने कहा कि अगर रिकाउंटिंग की बात करते और रिकाउंटिंग के लिए यहाँ का पदाधिकारी को रुकवा करके हम लोग रखा, 1-1.5 घंटा लोग रहे, लेकिन रिकाउंटिंग का मांग कोई करता तब ना। तो रिकाउंटिंग का मांग हमारा कैंडिडेट नहीं किया, वो मैदान छोड़ के भाग गया था, इसलिए वो हार गया। अगर नहीं होता वो रिकाउंटिंग होता तो हो सकता था कि वो जीत जाए, जैसे कि और सब कंस्टिट्यूंसी में हुआ है। कहीं हम भी हारे हैं, कहीं विरोधी दल के भी लोग हारा है। रिकाउंटिंग होना चाहिए। सर, राज्यसभा में हम पार्टी को नहीं मिल रही तो अपना मन से भी कहा कि अलग अभी हम नहीं कहते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब सवाल है, टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है, वो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे, क्योंकि हम तो पार्टी में है नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए मांग कर सकता है, हमारा प्रवक्ता मांग कर सकता है, हमारा प्रधान सचिव मांग कर सकता है, हम तो संरक्षक हैं, इसलिए हम अपने पार्टी के लोगों का ऐसा कह रहे हैं। सर, सुझाव दे रहे थे कि अलग हो जाएंगे अगर नहीं मिलेगा इस तरह का। अब देखिए, वो तो अलग बात है। जब तक संगठन हम लोग हैं, अलग अलग होने की बात वो नहीं कहे। आप लोग देखिए फिर ट्विस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि आज हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमको 8 सीट नहीं है। तो 6 सीट मिलवे किया था तो हमको 8 सीट कैसे हो जाता? तो हमको कम से कम 10 सीट मिलता तो 8 सीट जीतते तो हो जाता। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि 2 जो है एडीसी और एक प्रेमचंद गुप्ता, ये 2 का कार्यकाल पूरा हो रहा है, राजद के पास नंबर नहीं है, तो इन दोनों को राजद भेज नहीं पाएगा। हरिवंश जी और रामनाथ ठाकुर, इन 2 का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जदयू दोनों इन्हीं को भेजेगा। उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा को भेजा नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि उनकी जगह पर चिराग पासवान की मां रीना पासवान जाएंगी जी। तो हरिवंश जी जाएंगे, रामनाथ ठाकुर जाएंगे, चिराग पासवान की मां रीना पासवान जाएंगी, और बची हुई जो 2 सीट है उसमें कहा जा रहा है कि नितिन नवीन और पवन सिंह, नितिन नवीन और पवन सिंह को भेजा जाएगा। तो नितिन नवीन और पवन सिंह चले जाएंगे, मतलब और किसी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, चिराग पासवान को मिलेगा। अब चिराग पासवान को जब भी कुछ मिलता है और जीतन राम मांझी को नहीं मिलता है तो जीतन राम मांझी दुखी होते हैं। दुखी होना भी चाहिए, क्योंकि जीतन मांझी सीनियर नेता है चिराग पासवान। जीतन मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, चिराग पासवान तो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी तो रहे। तो जीतन राम मांझी का दर्द छलकता है कि चिराग पासवान की पार्टी उनसे बड़ी पार्टी कैसे बनती जा रही है और वो कैसे पीछे छूटते जा रहे हैं, कि उनको 19 सीटें मिलती हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 सीटें मिलती हैं, उनको राज्यसभा की सीट भी मिलती है और हमें राज्यसभा की सीट भी नहीं मिलती है। तो इसे लेकर उनका दर्द छलक रहा है। दूसरा उनके दर्द की वजह यह है कि उनकी पार्टी राज्य में निबंधित रजिस्टर्ड पार्टी, मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा नहीं मिल पाया। मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए कम से कम 8 विधायक होने चाहिए बिहार विधानसभा में, या जो वोट शेयर है वो 6% होना चाहिए। तो 6% वोट शेयर भी नहीं हो पाया है, क्योंकि 6 सीटों पर चुनाव लड़के कोई 6% वोट शेयर तो ला नहीं सकता, और उनके विधायकों की संख्या 5 है, तो वहां भी
सफलता नहीं मिली है। जी। तो कुल मिलाकर के अब जीतन राम मांझी के पास तुरंत उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे वे राज्य में मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाए। तो अब देखिए, इसीलिए उनका दर्द छलका है और उन्होंने कहा है कि आत्ममंथन करने का वक्त है। हालांकि उन्होंने एनडीए छोड़ने या किसी तरह की बगावत से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम रहेंगे, एनडीए में ही रहेंगे और अपनी आवाज, अपनी मांग उठाएंगे। तो कुल मिलाकर के दर्द यही है जो आज पार्टी के अभिनंदन समारोह में छलका है कि उनकी कोशिश थी कि उनको भी राज्यसभा सीट मिले, लेकिन वो सीट नहीं मिली। अब नहीं मिली है और चिराग पासवान की मां रीना पासवान जा रही है राज्यसभा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। तो जब भी चिराग पासवान बढ़त हासिल करते हैं तो जीतन राम मांझी को लगता है कि वे चिराग पासवान से सीनियर नेता है, इसके बावजूद उनकी पार्टी को एनडीए में कम तरजीह मिलती है और यही दुख उनका रह रहकर उमड़ पड़ता है। तो सुना आपने कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बाद भी जीतन राम मांझी को वहां पे एक भी सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी का दर्द छलका है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हला टीवी के साथ। धन्यवाद।